मिला रहे हैं आप। दान की जमीन तो क्या करें, ऑडियो ब्लास्ट कराएं? 1 करोड़ में बेची गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई। और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा अरे भाई इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। एक दस्तावेज जिसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूं, वो भी मैंने सौंपा 2021 में। 5 मिनट के अंदर क्या कर रहे हैं? सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन कुसुम पाठक हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी, 5 मिनट के बाद उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। अब एक एक करके आप 2 मिनट समय दें तो मैं सारी चीजें बताइए सर। 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी। और इसमें जो गवाह हैं वो है ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल कुमार मिश्रा। अनिल कुमार मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय उस समय बीजेपी के मेयर थे। 18 मार्च 2021 को दूसरा जो दस्तावेज मैंने दिया है 2 और 3, उसमें वही दस्तावेज है जो 5 मिनट पहले जमीन रवि मोहन तिवारी सुल्तान ने 2 करोड़ में कुसुम पाठक हरीश पाठक से खरीदी और 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। इसमें भी मजेदार बात यह है कि दोनों खरीद में, यानी कि कुसुम पाठक से जब सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी खरीद रहे हैं तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह हैं। और जब वो ट्रस्ट को बेची जा रही है 18.5 करोड़ में, तब भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा गवाह है। दस्तावेज नंबर 4 जो दिया है 20 फरवरी को 41,60,000 की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। दस्तावेज 5 और 5/1/21 फरवरी को ऋषिकेश उपाध्याय का जो भतीजा है, जो उस समय बीजेपी का मेयर था, उसने देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी और 7 महीने के बाद वही जमीन, जो जमीन 20 लाख में खरीदी, 7 महीने के बाद 2.5 करोड़ रुपए में बीजेपी के उस समय के मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को बेच दी। दस्तावेज नंबर 6 और 6A है। 14 मई 2020 को दीप नारायण जो ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है, उसने दान में एक जमीन पाई, और वो जमीन चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दी। आराम से भाई, झगड़ा मत। 1 करोड़ में बेच दी। दस्तावेज नंबर 7 ले जाऊं गर्दन में। 20 मई 2021 को ब्रजमोहन दास जी से 92,50,000 की जमीन, ध्यान से सुनिएगा, 92,50,000 की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में चंपत राय ने खरीदी। दस्तावेज नंबर 8 51,000 की जमीन कितने में बेची गई, इसका कोई अता पता नहीं, खरीदा चंपत राय ने है। दस्तावेज नंबर 9 100 गाटा संख्या 153 और 82 45,24,000 की जमीन कितने में बेची गई, ये जांच का विषय है।
वो गायब है। दस्तावेज नंबर 10 2 अप्रैल 2024 को गाटा संख्या 247 2,92,00,000 की जमीन चंपत राय को ट्रस्ट को 24 करोड़ में आराम से और आप जान के हैरान होंगे वो कहाँ गया ओरिजिनल। मैं ओरिजिनल कागज लेके आया हूँ, इनके लिए बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये उसका ओरिजिनल कागज, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। ये एसडीएम अयोध्या लिखकर दे रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा? ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन। इस जमीन से उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जमीन खरीदा है वो जमीन खरीदा है मात्र 4,40,000 रुपए बिस्वा में किसानों से। बहुत महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है जिसका मैंने कागजात भी दिया है। सरकार ने खरीदा किसान से 4,40,000 में। चंपत राय ने खरीदा आलोक बंसल से। चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल से जमीन खरीदी 47 लाख रुपए बिस्वा। आप समझ सकते हैं किस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए जमीन लोग या तो दान दे देते हैं या सस्ते दाम में देते हैं, लेकिन यहां तो हजार % महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसके सारे सबूत और कागजात मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष जो विजय विश्वास पंत जी हैं, एसआईटी के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है। और एसआईटी के अध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया है कि इस पे वो अपनी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए कब तक कार्रवाई करेंगे। संजय जी, क्या आपको लगता है कि जब इसमें रिश्तेदारों को भाई भतीजावाद फैलाया गया, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों का खरीद किस तरह से किया गया? अब मैंने सारे कागजात आपके सामने बता दिए और ये सारे कागजात मैं चाहता हूं देश की जनता के सामने आप लोग रखिए, इसकी सारी डिटेल्स रखिए। और एक बार ये भी रखिए और जरा जाकर देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए। प्रभु श्री राम का मंदिर और उनका तीर्थ क्षेत्र कहां पर है और ये जमीनें कहां खरीदी गई हैं? होटल के पास खरीदी गई हैं या किसी और जगह पे खरीदी गई हैं? थोड़ा 2-3-4 किलोमीटर आप लोग भी कैमरा लेके टहल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जमीनें क्यों खरीदी गई हैं, किस लिए खरीदी गई हैं। अब आप चंदे की जो दान पात्र में चोरी का जो मामला है, राज्य में भगवान राम के घर में चोरी और एफआईआर अब करेंगे। चोर सामान लेके चले गए, सारा कुछ ले गए, लूट लाट के ले गए, एफआईआर अब करेंगे। भाई अजीब ही बात है, पहले एसआईटी आ गई, अब एफआईआर आ रही है, एसआईटी के बाद एफआईआर आ रही है। कहाँ गया चोरी का पैसा? अरे राम राज्य कहना छोड़ दो मोदी जी। राम मंदिर को किसने लूटा? सरकार ने लूटा। और क्या इसमें कुछ अरे इसको क्यों भूल रहे हो? लेकिन सबूत तो नहीं मिल रही ना कि सरकार ने लूटा। सबूत दिखाएगी सरकार के हमने लूटा। अधीन किसके है? मंदिर की सिक्योरिटी किसके है? ट्रस्ट किसके अधीन है? चंपत राय ट्रस्ट के आदमी। चंपत राय कौन है? आरएसएस का चाटुकार। एसआईटी में उसको क्लीन चिट मिल गया है। अच्छा, और चंपत राय को या बलात्कारियों को क्लीन चिट दे रहे थे तो बातें कर रहे यार, क्या बात कर रहे हो? बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले बाबाओं को तुम क्लियर क्लीन चिट दे देते हो, उनको पैरोल दे देते हो। बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले आजीवन कारावास
में सजा भुगतने वाले उनको पैरोल दे रहे हो, तो ये चीज ही क्या, ये तो चोरी है। अयोध्या के साधु संतों के साथ धोखा हुआ ये। अरे मुझे क्या पता साधु संत कौन है क्या नहीं, साधु संत कौन है, कोई साधु संत वहाँ को राम भक्तों के साथ धोखा हुआ। राम भक्तों के साथ धोखा हुआ, ये ठीक कह रहे हो आप। राम भक्तों का पैसा भी लूट के ले गए ये। राम भक्तों को राम भक्ति भी नहीं करने देते। मंदिर में जाओगे तो चढ़ावा चढ़ाओ, मंदिर में जाओगे तो पैसे मांगेंगे आपसे। तो ये कौन सा मंदिर है भाई? ये राम मंदिर की चोरी का राज क्या है? ये तो सरकार बताएगी ना, क्योंकि लोगों ने जो पैसा जो है वो कहाँ से आएगा? ये मंदिर के है चोरी करने वाले, ये चोरी सरकार ही कर रही है। वो कौन करे? बाहर से आके किसी की हिम्मत है? पकड़ा जाएगा आरोपी? भरोसा करें? मैं तो नहीं भरोसा करता, मैं नहीं करता। सरकार पे भरोसा मैं करता ही नहीं, ना योगी पे ना मोदी पे, 1% भी भरोसा नहीं करता मैं। तो आरोपी नहीं दबोचे जाएंगे? अरे भाई, अरे यार मेरी एक बात सुनो, अगर ये सुनो मेरी बात सुनो, पत्रकार महोदय ध्यान से सुनो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। मैं एक चीज़ बताऊं, सुनो, अगर ये किसी सरकार में और होती ना कोई सरकार, तो ये नाचते मंदिर के आसपास, ये जितने भी ना चाटू का नाचते। अब क्या हो गया? साफ सुफ कहाँ हो हिंदू दल? कहाँ है? कहाँ हिंदू? जाए ना वहाँ पे,